जो लोग हवा के झोंकों के साथ उड़ना जानते हैं दोस्तों, उन्हें पता होगा कि निफ्टी कहां से कहां पहुंच गई पिछले हफ्ते। लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस की थी निफ्टी की, आपको पता है कि बिल्कुल जो जो लेवल्स बताए थे वो लेवल कंटिन्यूअस निफ्टी ने रैली करते हुए तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल गई। और मैं डे टू डे कंटिन्यूअस जो है टेलीग्राम पर आपको अपडेट देता रहा। जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन है उन्हें पता है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है 17,158 पे निफ्टी ने क्लोजिंग की है। और अब इस हफ्ते किस तरीके से काम हो सकता है, अगस्त में छुट्टियां भी ढेरों सारी हैं, तो किस तरीके से हमें काम करना है, क्या बिहेवियर हो सकती है निफ्टी की, मेजर इंडाइसेस क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ के वर्ल्ड के ग्लोबल इंडाइसेस क्या कह रहे हैं, हमारा क्रूड ऑयल क्या कहता है, हमारा एफआईडीआई का डाटा क्या कहता है, एक कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में मिलने वाली है। आप दोस्तों आपको लगता होगा सर निफ्टी की जो एनालिसिस है संडे को 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो जो है अपलोड करते हैं। दोस्तों बनाने में मेहनत लगती है और अपलोड करने में भी काफी मेहनत लगती है। और दोस्तों अगर मैं पूरे इंडाइसेस को 360 डिग्री एनालिसिस नहीं करूं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप लोग आएंगे देखेंगे न्यूज की तरह आपको पता चलेगा, आप सीख नहीं पाएंगे। जिस तरह एक न्यूज पढ़कर सुनाता है इंसान कि भाई ये जो है ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, उस तरीके से अगर मैं एनालिसिस करूं तो मुश्किल से 7 से 6 मिनट का वीडियो बनेगा और आपको न्यूज पता चले। पर न्यूज नहीं दोस्तों, मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं। जो लोग मेरा कोर्स नहीं ले सकते एमएसएम बुल, जो कि 1.5 लाख रुपए का 45,000 रुपीज में आपको मिल रहा है। एमएसएम बुलेटिन मैंने कोर्स डिजाइन किया जिसमें अगर आप काम करना चाहते हैं और सीखने का वक्त नहीं आपके पास, तो जो भी मैं बाय सेल करता हूं उसके अंदर जो है वीडियो बना के डाल सकता हूं। तो आप जो है इसको लर्निंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ उस पर अपने जो है ड्यू डिलिजेंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के राय मशवरा लेके आप जो है ट्रेड कर सकते हो, उससे अर्निंग भी कर सकते हो। तो दोनों कोर्सेज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन कोर्सेज मैंने डिजाइन कर रखे। पर अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, आपके पास जो है 2000 का एमएसएम बुलेटिन का जो है कोर्स 50% डिस्काउंट में है 1000 में, वो भी नहीं करने की आपके पास क्षमता है, उतने भी अगर पैसे ना हो, तो हमारा जो YouTube चैनल है बिल्कुल फ्री है। यहां पर जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम अपने अंदर से जो भी है वो चीजें आपको दे सकूं। डेफिनेटली दोस्तों कोर्स में जो लोग आते हैं उनको कुछ डिफरेंट लेवल की लर्निंग मिलती है, वो एक अलग चीज है, वो मेरा ऑब्लिगेशन और मुझे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि बाकी जितने भी यूट्यूब के मेंटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या टीचर है, ट्विटर है, कोच कह लीजिए आप, तो उनसे ज्यादा देने की कोशिश करता हूं। और यही वजह कि मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे पड़ जाते हैं। तो बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा लंबा सीखेंगे जब आप तो सारी चीजों को समझ पाएंगे। और चलते हैं बिना देरी किए हुए चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं सारी इंडाइसेस और एक कंक्लूजन 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जो है अगले हफ्ते काम कर सकते हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने देखिए निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट है ये दोस्तों, और काफी कुछ लाइनें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये लाइनें पिछले 2 हफ्ते से मैंने हटाया नहीं है, सारी लाइनें मैंने बताता गया। देखिए डाउन साइड एक भी लाइन ड्रॉ नहीं है, मैं सिर्फ अप साइड आपको रेजिस्टेंस बताता चला गया पिछले 2 हफ्तों से, और एज इट इज निफ्टी ने वैसा प्रदर्शन किया और इस लाइन तक पहुंची हुई है। तो अभी हम इस चार्ट पर आएंगे और सारी लाइनों को हटाने के बाद एक नए तरीके से हम इसके एनालिसिस करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम एफआईडीआई का डाटा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब देखिए एफआई ने जो एक्टिविटी की है 29 जुलाई को 1046 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। डीआई ने 0.91 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, जो कि नेग्लिजिबल है। ये 805 करोड़ के आसपास एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बाइंग की है और एफआई ने इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 2021 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। कुल मिला के एफआई हेजिंग करके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है, तो जो कि ह्यूज वॉल्यूम है। बहुत दिनों से इस तरह का वॉल्यूम दिखाई नहीं दिया था। एफआई तो बाई ही नहीं कर रहे थे, पिछले हफ्ते से जो इन्होंने बाइंग स्टार्ट की है, एक खुशखबरी की बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ देखना है, चलते हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम मंथली बाइंग की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम मंथली बाइंग में देखें तो यहाँ पे ये देखिए 58,000 करोड़, 54,000 करोड़, 40,000 करोड़, 43,000 करोड़, 45,000, मतलब कंटिन्यूअस पिछले कई महीनों से सेलिंग चालू थी एफआईस की। एफआईस का डाटा मैं दिखा रहा हूं। और जुलाई में आपने देखा कि सिर्फ 6,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। तो एक ये पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जहां पे 50,000, 40,000, 60,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हो रही थी, वहां पे सिर्फ 6,000 करोड़ की सेलिंग, जो कि मंथ खत्म हो चुका है आपके सामने। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है कि उनकी बाइंग थम गई है और अब जो है सेलिंग थम गई है, अब बाइंग शुरू होने वाली है। तो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे देख लेते हैं हम यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल।
जिसके हम बार बार चर्चा करते हैं और जो कि हमारी मार्केट को हिलाने की ताकत भी रखता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखें तो मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की लाइन है, जो कि देखिए इसको भी रेजिस्टेंस इसको फेस किया। इसको इसने अब इस लाइन को इसने ब्रीच करने की कोशिश की इस सप्ताह, देख पा रहे हैं आप। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आप जो है ये मान के चलिए दोस्तों, इसने इसको ब्रीच कर दिया। बट एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 107 108 के आसपास का ये लेवल जब भी क्रॉस करेगा तो बड़ी तेजी के साथ, मैंने आपको बताया था, 115 तक आएगा। अगर ये अगले हफ्ते ये सीन होता है, ये सिनेरियो क्रिएट होता है कि क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स है जो क्रूड ऑयल से इंपैक्ट होते हैं तो वो नीचे की तरफ आएंगे। उसमें सरे फेरिस आप एशियन पेंट ले लीजिए, एफएमसीजी कंपनी ने, तो थोड़ा करेक्शन जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो उसके अंदर थोड़ा करेक्शन आएगा। काफी रनर अप हो चुके हैं, हो सकता है करेक्शन दे दे। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी को फटाफट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी मैंने आपके सामने ओपन रखा है और ये वो लेवल है जिसपे हमने बात की थी कि एज अ रेजिस्टेंस ये कंटिन्यूस एक्ट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को इसने पिछले हफ्ते बड़ी आसानी के साथ ब्रीच कर दिया है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा? नहीं दोस्तों, क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा थमना पड़ेगा। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम अच्छा हो चुका है और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन जो है बनता है, जो कि लगभग लगभग ये आप मान लीजिए कि 36,800 के आसपास इसके अंदर करेक्शन आ सकता है। उसके बाद ये ओवरऑल जो है बुलिश ट्रेंड में जा चुका है। अब चलते यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे 79.3 हो चुका है यूएसडी आईएनआर का जो डाटा है। जैसा मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा था। देखिए यहाँ से इसने ब्रेक किया, ऊपर गया और अभी देखिए यहाँ से करेक्शन ये कंटिन्यूस चालू है। तो कहां पे सपोर्ट ले सकता है? 78.86 पे सपोर्ट ले सकता है। तो जब नीचे की तरफ आता है दोस्तों तो हमारी इक्विटी ऊपर की तरफ जाती है। क्लियर कट ये संकेत इससे मिलता है। अब चलते हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस 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 यहां से इसने ब्रीच किया, ऊपर की तरफ गया। ओवरऑल अगर मैं निफ्टी ऑटो की बात करूं तो एक चीज क्लियर कर समझ लीजिए दोस्तों कि इसके अंदर जो चाल बन रही है ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके की चाल चल रही है, इस तरीके की ऊपर जाके फिर इस तरीके की चाल। तो ये जो है यहाँ पर क्लियर कट आप लोअर लोज अगर बनाते हुए चलते हैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आप पूरी जो है निफ्टी ऑटो की रैली को पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बीच में ही आप पल्पिटेशन में भाग खड़े होंगे। और निफ्टी ऑटो बहुत ही बुलिश है मेरी तरफ से, तो उसको 5 में से 4.5 स्टार मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं देख लेते हैं कि निफ्टी रियलिटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी रियलिटी ब्रेकआउट पर है, अभी ब्रेक दिया नहीं है। देखिए 2 हफ्ता पहले इसने ब्रीच कर दिया और ऊपर की तरफ गया। निफ्टी रियलिटी भी बुलिश हो चुका है। अगला टारगेट जो है हमें बड़े आसानी के साथ 480 के आसपास का मिल सकता है और उसके बाद वहां पे थोड़ा सा हडल है। फाइनली जो है लास्ट जो है ये बहुत तेजी के साथ 530 540 तक भी जा सकता है। अभी 450 का प्राइस है, क्या डायरेक्ट जाएगा? नहीं दोस्तों, हो सकता है ये थोड़ा रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद फिर निकले। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यही जो ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी इस बार, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस पे नजरें आप लोग गड़ाए रखें। अब देख लेते हैं हम निफ्टी एफएमसीजी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसके ऊपर हमने चर्चा की, बार बार मैंने बताया। देखिए दोस्तों ये वो ट्रेंड लाइन है जो मैंने बहुत दिनों पहले बताया था, कोई डेली चार्ट है तो बहुत दिनों पहले बताया था। उसके बाद ये वो जो है एक चैनल पैटर्न है जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक्यूमुलेशन करिए। एचयूएल मैंने बताया था, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने बताए थे। आप यूट्यूब अगर फॉलो करें प्रॉपरली तो आपको पता होगा। और फाइनली जो है ये एक रेजिस्टेंस था मेजर, इसको इसने ब्रीच किया, उस पर सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या संकेत है, क्या ये डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा? अगर क्रूड ऑयल दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा दिन गुजार दे। ठीक है, बट नीचे आने के संकेत, इससे ज्यादा नीचे आने के संकेत अभी फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। ये एक हमारा जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है 40,448 के आसपास का। तो ये याद रखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बातें वहां पे करते ही रहते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई काम करिएगा। मेरी तरफ से जो है कोई बाय या सेल सिग्नल नहीं है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग चर्चा करने वाले थे यहाँ पर, निफ्टी
नेक्स्ट 50 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सारी चीजें तो ब्रेकआउट दे दी, ये अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो क्या ब्रेकआउट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है दोस्तों। यहां से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर जाके सस्टेन करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो है 45,000 के आसपास ये बड़ी आसानी के साथ आने वाले हफ्तों में हमें दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए ये वो कोर्स है जिसकी मैंने बात किया था, एमएसएम बुलेटिन। 2,000 रुपीज इसकी फीस है, जो कि 50% डिस्काउंट में 1,000 रुपीज में मिल रहा है। ये 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको 333 रुपए के आसपास पर मंथ पड़ेगा। और इसके अंदर जो भी मैं बाय या सेल करूंगा उसकी वीडियोस की एनालिसिस होती है, जिससे आप जो है अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से इसमें पोजीशन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल से राय मशवरा लेने के बाद। दूसरा ये प्रोग्राम है जो कि मेरी कई सालों की मेहनत है, एमएसएम बुल। ये प्रोग्राम जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है, और मैंने अभी बहुत स्पेशल ऑफर में 45,000 रुपीज के अंदर इसको दे रखा है। अगर आपको जीरो नॉलेज है और हीरो नॉलेज आपको लेना है, यानी आपको प्रो ट्रेडर बनना है, तो ये वो प्रोग्राम है जिसके लिए आप तलाश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में भी सोचिए, और साथ ही जो है हमारे इस चैनल के मेंबर हैं, अगर आप रेगुलर आप विजिट करते हैं, तो ये एमएसएम बुलेटिन जो है बहुत ही बढ़िया कोर्स मैंने डिजाइन कर रखा है ऐसे लोगों के लिए जो सीख नहीं सकते हैं, वक्त नहीं है लेकिन कमाना है, मार्केट की इच्छा है कमाने की, और वो जो है दोस्तों इसमें करना चाहते हैं काम, तो ये जरूर आप देखिए। अब निफ्टी आईटी देख लेते हैं, हमने निफ्टी आईटी को नहीं देखा है, और हालांकि मैंने चार्ट ऑफ द वीक में इसको बहुत डिटेल एनालिसिस किया था निफ्टी आईटी की, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी ओवरऑल यहाँ पर आप देख पाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न में लगा लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी आईटी भी ओवरऑल बुलिश है। टेबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसने जो है अपने नेकलाइन को ब्रेक किया है, ये फिलअप कर दिया। यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंड नीचे की तरफ आए, पर ये ओवरऑल बुलिश हो चुका है। निफ्टी आईटी के अंदर आपको ध्यान बनाए रखना है। स्टॉक स्पेसिफिक दोस्तों वो आप देख लीजिए कौन से स्टॉक आपको बेहतर लगते हैं। ये मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब हम जो है यहाँ पर बहुत डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहां से कंटिन्यूअस एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे थे हम, ये लाइन, वो लाइन कब आने वाली है? वो लाइन आने वाली 17,500 के आसपास, जहां पे हम बहुत करीब करीब आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक बुलिश कीकर पैटर्न, तीन मतलब डायरेक्टली जो है गैप अप गैप अप गैप अप, एक ब्रेक अवे गैप अप हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। निफ्टी ने हमें जो संकेत दिया था कि भाई आप यहां से नीचे तो जा रहे हैं, यहाँ से नीचे तो जा रहे, प्राइस नीचे आ रहा था, बट यहाँ निफ्टी थम सी गई थी और एक बुलिश जो है पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था। तो निफ्टी ने काफी पहले ही संकेत दे दिया कि भाई हम जो है अब ऊपर जाने वाले हैं, इसी बॉटम पे उसने संकेत दे दिया, तो इसी बॉटम से हम बुलिश भी हो गए थे। 15,250 के बाद मैंने कहा था कि बहुत मैक्सिमम 1,000 का पेन बाकी है, अदरवाइज अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये मैंने क्लियर कट आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रीच किया था, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, अब क्या कर सकते हैं वो देखने की इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे अगर एक हम अगर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, इस तरह का रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा आता है 18,000 पे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर जाते हैं आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर या इसी हफ्ते में, तो ये अगला हमारा ट्रेंड लाइन निकलेगा 18,000 के आसपास हम रुकने वाले हैं। उसके बाद हमारी रुकावट है दोस्तों लाइफ टाइम हाई 18,300-400 के आसपास, ठीक है। इस लेवल पे हम रुकने वाले, तो ये दो लेवल आगे के लिए है। बट क्या हम डायरेक्टली ये लेवल को टच करेंगे? मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं निफ्टी जो है 16,750 पे एक बार फिर से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मैं बताता हूं आपको। देखिए ये गैप की मुझे परवाह नहीं है, इस गैप को अगर ये नहीं फिल करता है कोई बात, देखो न्यूज फ्लो ये वो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी, टेक्निकल्स मैटर्स करता है। ये गैप शायद ना फिल हो, बट इस गैप को शायद वो फिल करने के लिए वापस आएगी दोस्तों, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएं, तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है अच्छी खासी बुलिश हो गई है, और जो गैप मैं बता रहा था यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस लेवल को, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस लेवल को ये ब्रीच करे और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस मतलब वापस ये पुल बैक दे और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर निकले, यानी 16,750 तक निफ्टी आ सकती है, या 850 तक यहाँ तक आ सकती है। इतना पेन हमें यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है, काफी बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम में, और अगस्त में जो है डाटा जो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों निफ्टी का, ये बुलिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। पीसीआर भी बहुत बढ़िया है। तो अब चलते हैं हम जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए यहाँ पे इसने एक डिसिसिव इंडेसिसिव कैंडल बनाया, एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना के छोड़ दिया है। तब कहां पे हम जा सकते हैं वो बता देता हूं मैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो क्लियर कट हम लोग जो है बड़ी आसानी के साथ वही लेवल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बड़ी आसानी के साथ इस लेवल पे हम लोग आ सकते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आए
तो मंडे के दिन अगर जो है दोस्तों ये ओपन होता है तो हमें एक दो कैंडल का वेट करना है। अगर ये लेवल ब्रीच करता है 17,050 के नीचे आता है, इस लेवल को ब्रीच करता है, तो हम बहुत आसानी के साथ शॉर्ट की तरफ इस लेवल को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस लेवल को ब्रीच कर जाता है जो लाइफ टाइम हाई है 17,170 के आसपास, तो हमें लॉन्ग की तरफ पोजीशन बनानी है और बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अगले हफ्ते में थोड़ा सा जो है वीप सॉ देखने मिल सकते हैं, इस तरीके के जो है वीप सॉज आ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट देखिए प्राइस ऊपर गया है, लेकिन आरएसआई ने क्लियर संकेत दिए कि भाई मैं थोड़ा वीक हो रहा हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आरएसआई वीक होता है तो उसका इंपैक्ट एक दो दिन रहता है। तो मंडे दो तरफ का मैंने आपको बता दिया, ऊपर गया तो क्या करना, नीचे गया तो क्या करना है। अब आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप जो है दोस्तों ट्रेड करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो।